व्यक्ति है उसे क्या करना है, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु निकट है। राजा ने ये नहीं कहा कि मैं मरूंगा, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। राजा ने कहा जो मरने वाला है, इस संसार में है कोई ऐसा जो कहे मैं मरूंगा नहीं, अमर हूं? है क्या? सबको मरना है और इन 7 दिन में ही मरना है। मरना सबको है, पर याद रखिए इन 7 ही दिन में मरना है। 7 से 8वां दिन किसी के लिए ना बना है ना बनेगा। फर्क इतना है, राजा की मृत्यु में और हमारी मृत्यु में फर्क इतना ही है कि राजा 7 दिन से पहले नहीं मरेगा। सांप लगा ना 7 दिन का, तो 7 दिन तो उसको जीना ही जीना है। और हमें 7 दिन में वो 7वां दिन कौन सा हो जाए किसी को कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। हमारी मृत्यु का तो हमें पता ही नहीं है, और फिर भी हम जी ऐसे रहे कि हमको तो मरना ही नहीं, ऐसा जिंदा है। एक बार यक्ष ने धर्मराज से प्रश्न किया, यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से एक प्रश्न किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आप हमें बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बताओ। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य महाराज एक ही है, सब लोग अपने लोगों को अपने कंधे पर रख करके, ध्यान दीजिएगा महाराज, सब अपने लोगों को, अपने सगे संबंधियों को अपने ही हाथों से शमशान में जला करके आते हैं, और जलती हुई अग्नि जब शांत नहीं होती, जलती हुई राख को ढेर लगा हुआ देखते हैं, और जब वो राख हो जाता है तो उसी राख के ढेर को उठा करके अपने हाथों से गंगा में बहा देते हैं। सब व्यक्ति अपने लोगों को अपने हाथों से जला देते हैं, राख के ढेर को अपने हाथों से गंगा में बहा देते हैं, फिर भी ऐसा जिंदा रहते हैं जैसे मैं मरूंगा ही नहीं। मरे हुए व्यक्ति को जलाने के बाद भी वो ऐसा जिंदा रहता है कि कभी मैं मरूंगा ही नहीं, यही मरा है, मैं नहीं मरूंगा। व्यक्ति ऐसा जिंदा रहता है, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में और क्या हो सकता है। इस दुनिया में आज तक हमने अपने लोगों को अपने हाथों से विदा किया है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने अपनों को नहीं खोया होगा। खोया कि नहीं खोया? हमने अपने हाथों से अपनों को नहीं जलाया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे घर में से कोई गया नहीं, किसी ने किसी की तो मृत्यु हुई होगी। दादाजी चले गए अपनी आंखों के सामने, दादाजी के पिताजी चले गए अपनी आंखों के सामने। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिन्होंने अपनों को खोया नहीं, उसके बाद भी जिंदा इस भावना से रहता है कि मैं मरूंगा ही नहीं। वो ये भूल जाता है कि आज जैसे हम किसी को जला रहे हैं, एक दिन आएगा कि हमें भी कोई जलाएगा। अच्छा, जलाने वाला कोई और नहीं होगा, अपना ही होगा। कौन होगा? अपना ही होगा। वो जलाने वाला भी अपना ही होगा, और कोई जलाता नहीं है। जलती हुई अग्नि को जब हम देखते हैं ना, और जीवन ऐसा जी रहे हैं, एक संत ने बड़ा भाव लिखा है कि काल चिरैया चुग रही हर घड़ी तेरो खेत। हम आज तक अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं, खेत की मतलब धन की रखवाली कर रहे हैं। मेरा धन ना लुट जाए, मेरे खेत में कोई जानवर ना चल जाए, कोई पक्षी ना चल जाए, पर उसे ये पता नहीं है कि एक चिरैया और है। ये दुनिया में जो हमें दिखते हैं ना, इन चिड़ैया को तो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन एक चिड़ैया और है, वो ये खेत नहीं, बोले जीवन रूपी खेत को चुग रही है। कैसे? बोले काल चिड़ैया चुग रही हर घड़ी तेरो खेत, जाग सके तो जाग तू, चेत सके तो चेत। हम सोए हुए हैं, हमारा जो जीवन को जो चुगने वाला है उसका नाम काल है, और काल ने किसी को छोड़ा नहीं आज तक। वो हमारे पीछे दौड़ रहा है, रोज हमारे फसल पर आकर के बैठता है। इस जीवन रूपी फसल पर काल